हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेबू मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, मुजिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने आप से ठीक से खा लोगे, और मन में चिढ़ते हुए कहता है, हम सब बड़े हो गए हैं और तुम्हें अभी तक ये सब करना ही नहीं आता। और मुजिन जेबू को देख के कहता है खुश होते हुए, लेकिन मैंने कभी भी अपने लिए ये सब समेटा नहीं है। और ये बात सुन करके जेबू कहता है, क्या? और मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और मन में कहता है, नहीं रुको, अब जब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुजिन है एक क्रेजी टॉप कैरेक्टर। ये सही है, पक्का पॉसिबल हो सकता है। एक पागल टॉप जिसने कि कभी भी अपने से ये समेटा नहीं होगा। फिर जेबू मुजिन से कहता है, तो चलो अब तुम्हारा चांस है ये सीखने का। जाओ अपने ग्लव्स खोलो और अपने हाथ धो लो। ये बात सुन कर के मुजिन ठंडा लुक देते हुए जेबू से कहता है, अपने हाथ उठाते हुए, मेरे ग्लव्स। और उसकी बात सुन कर के जेबू फ्लिंच हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। वो कहता है हाँ, और मन में कहता है सही है, मुजिन ने कभी भी अपने ग्लव्स नहीं खोले इस स्टोरी में, और आखिर मुझे ये अब क्यों याद आया है। और फिर जेबू उसके तरफ देखते हुए ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए मन में कहता है, इसने कभी रैप नहीं किया है और ना ही कभी ग्लव्स खोले हैं। वाकई में क्रेजी टॉप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर कहता है वेल। और फिर हम देखते हैं कि मुजिन खड़ा हो रहा होता है, जिससे कि जेबू चौंक जाता है और वो मन में कहता है, ओह आखिर ये खड़ा क्यों हो रहा है, क्या ये मुझे मारने वाला है? और फिर हम देखते हैं कि मुजिन अपने हाथ धोता है और फिर जेबू मन में कहता है, ओह ये तो अपने हाथ धो रहा है, जितना कि मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा आज्ञाकारी है। और फिर हम देखते हैं कि जेबू उसके पास से पत्ता गोभी की प्लेट बढ़ाते हुए कहता है, ऑल राइट डैन, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर इसे कैसे बनाते हैं। और फिर जेबू एक हाथ में पत्ता गोभी और मसाले और दूसरे हाथ में चॉपस्टिक पकड़ते हुए कहता है मुजिन से, सबसे पहले अपने हाथ में कैबेज पकड़ो, फिर इसमें गार्लिक, पेपर, किमची, जितना तुम चाहते हो उतना, और हाँ सैमजंग डालना मत भूलना। और फिर आखिर में इसके ऊपर डालो बॉइल्ड मीट और फिर अच्छे से इसे रैप कर लो और इसे अच्छे से रोल कर लो। लो अब ये खाने के लिए तैयार है। और फिर हम देखते हैं कि मुजिन जेबू को ध्यान से देखता है और फिर उसके पास अपना हाथ ले जाता है बॉल बना के और उसे खाने के लिए देता है। और जेबू कहता है हाँ, और फिर मुजिन कहता है ये लो, और जेबू शौक होते कहता है क्या? फिर मुजिन उसे कहता है, तुमने अभी तक इसे नहीं खाया, लो इसे खाओ। पर जेबू उसे मना करने के लिए मुंह खोलता है और हम देखते हैं कि हियोजिन शौक भरी नज़र से उन दोनों को देख रहा होता है और मुजिन जेबू के मुंह में ज़बरदस्ती उसे ठूस रहा होता है। और जेबू मन में कहता है, हे अरे कौन इस तरह से किसी को ठूसते हुए खिलाता है? फाइन ठीक है, मैं खा रहा हूँ। और जेबू गुस्सा करते हुए जैसे तैसे उसे खा लेता है और खाते हुए मन में कहता है, मुझे इससे कहना होगा कि अगली बार से थोड़ा छोटा बनाए। और जैसे तैसे चबा के उसे निगल लेता है ग्लम। और इस बार बारी होती है हियोजिन की। वो कहता है, ये लो मैंने भी तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाओ। और जेबू मन में कहता है, हियोजिन तुम तो नहीं। और वो खाने के बाद फिर से मुजिन कहता है, गैस करो अब मेरा टर्न है फिर से। फिर जेबू घबराते हुए मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने से खा सकता हूँ। और मुजिन बनाते हुए कहता है, नहीं पर मैं स्पेशली ये तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो ये लास्ट वन है, इसे खा लो ठीक है। और खुशी से भयानक लुक देते हुए जेबू से कहता है, चलो मुंह खोलो। बेचारे हमारे जेबू के तो पसीने आ जाते हैं। वो मन में कहता है हाँ, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए कोई आता है, वो है हियोजिन, जो कि जेलस होता है। वो खड़ा होकर मुजिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। जेबू और मुजिन उसे शौक भरी नज़रों से देखते हैं और हियोजिन मुजिन का हाथ पकड़े हुए उसे खा रहा होता है और मुजिन को देख रहा होता है एंग्री लुक में। और जेबू हियोजिन को देख के घबराते हुए मन में कहता है, इस बड़े बच्चे ने उसे एक ही बाइट में खा लिया, क्या इसका जबड़ा ठीक है? और हम देखते हैं कि हियोजिन जैसे तैसे उसे खा रहा होता है और मुजिन
घिनाते हुए अपने हाथ को रुमाल से साफ करते हुए दांत पीसते हुए कहता है, डिस्गस्टिंग। और फिर हम देखते हैं कि हियोजिन और मूजिन आपस में गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जेवू मन में कहता है, मुझे पता है ही इज़ सपोज टू बी अ मेजर जर्मोफोबिया, लेकिन हियोजिन के सामने ये बात कैसे कह सकता है, ये वाकई में बहुत बदमाश है। जेवू मन में कहता है, निश्चय रूप से हियोजिन को मूजिन से नफरत करनी चाहिए और मूजिन को हियोजिन को तकलीफ़ पहुंचा के मज़ा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका रिश्ता ऐसे ही शुरुआत होता है। फिर भी जो भी हो, पर इतने बड़े आदमियों को गोभी की लपेट पे ऐसे झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। और फिर जेवू उनकी लड़ाई सुलझाते हुए चिढ़ते हुए कहता है उनसे, अब से हम अपना रैप किया हुआ ही खाएंगे, समझे। फिर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे दरवाजे खोल के झांकते हुए कहते हैं, हियोजिन हम और ज़्यादा खाना चाहते हैं। और हियोजिन जेवू को कहते हुए जाता है, मैं जाके उनको देखता हूँ। और जेवू हियोजिन से कहता है, हाँ श्योर। फिर हम देखते हैं कि मूजिन अपनी चाल चलते हुए जेवू से कहता है, तो तुम्हारा अभी भी मेरे घर आके खाना बनाने की कोई प्लान नहीं है, है ना। और जेवू मूजिन से कहता है, क्या यह हाउसकीपिंग की नौकरी जैसा नहीं है। और मूजिन देख कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। और फिर जेवू कुछ भी समझ नहीं आता और उससे कहता है, और जेवू मना करते हुए कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पहले मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जेवू, क्या लगता है। और ऐसा वह जेवू को डराते हुए ही कहता है। और फिर जेवू कहता है थोड़ा घबराते हुए, वो, और मन में कहता है, आखिर मैं इसका जवाब क्या दूँ। और मूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें अब ये पता है कि मैं गैंगस्टर हूँ। और मुस्कुराते हुए कहता है, और देखो तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जेवू मूजिन की बात सुनते हुए मन में घबराते हुए कहता है, नहीं मैं वास्तव में बहुत परेशान हूँ और मैं तब ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ जब मूजिन मेरे आसपास होता हो। और ये जानने के बाद कि ये वो है जो कि इस कहानी में साइड टॉप जेवू को मार डालेगा, तो आखिर इसने ऐसा कैसे सोच लिया। और फिर जेवू मूजिन से कहता है, नहीं मुझे तुमसे वाकई में बहुत डर लगता है। और ये बात सुनकर के मूजिन हंसते हुए कहता है, आखिर तुम कैसे इंसान हो जो कि उस इंसान को ऐसे ट्रीट कर रहा है जिससे कि तुम डरते हो। और जेवू के करीब आते हुए कहता है, इसी वजह से आई वॉन्ट यू जेवू। और जेवू उसकी बात को अपने दिमाग से करेक्ट करते हुए कहता है उसे, तुम्हारा मतलब है तुम्हें चाहिए मेरा खाना बनाने का तरीका, है ना। और ऐसा कहते हुए जेवू अपने हाथ को क्लेंच करता है। और मूजिन उससे कहता है, हाँ श्योर, हाँ एक यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। और फिर जेवू दुखी होते हुए उस मन में कहता है, क्या ये नौकरी की पेशकश हियोजिन को और चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं है। और मूजिन से कहता है, आई स्टिल रिफ्यूज़ टू बी योर हाउसकीपर। और मूजिन उससे कहता है, तुम्हें पहले इस कंडीशन को नहीं सुनना चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा अगर तुम मेरे यहाँ काम करती हो जैसा कि मैं कह रहा हूँ। और उसकी बात जेवू बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। मैं इस मेहनती लड़के का कुछ कर्ज चुका दूंगा। और हमें हियोजिन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं। और जेवू मन में कहता है, ये उसका कुछ कर्ज चुका देगा। और मूजिन को देखते हुए मन में कहता है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो कहानी के अंत तक मैं तब तक सुरक्षित रहूँगा जब तक हो सके मूजिन के हाथों मरने से बच सकूँ। बल्कि अगर मैंने इन दोनों को मिलाने में मदद की और हियोजिन का डेब्ट चुका दूँ तो भी इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। और गहरे विचारों से सोचते हुए कहता है, चलो जो भी हो। और मूजिन उसे देख के मन में कहता है, क्या सचमुच इसे इस बारे में इतनी गहराई से सोचना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि मैंने इसे ये ऑफ़र दिया है पर यह वाकई में एक बेवकूफ़ी भरा प्रस्ताव है। और जेवू वाकई में बहुत गहराई से सोच रहा होता है
और मुजिन मन में कहता है, अगर तुम इसे अपने आप को पहले रख के सोचो तो ये तो सोचने लायक ही नहीं है। मेरे वर्क फील्ड में ऐसे केस रेयर ही हैं। लोग तो इतने मतलबी होते हैं कि वो अपने परिवार, प्रेमी या दोस्त या उनके प्रिय किसी भी इंसान को नरक का दरवाज़ा दिखा देते हैं और इस नरक में धकेल देते हैं। लेकिन जब वो लोग एक बार इस गहराई में गिर गए तो उनका प्यार नाराज़गी, पश्चाताप और नफ़रत में बदल जाता है। और अपने ग्लव्स पहनते हुए कहता है मन में, कितने बेवकूफ़ लोग हैं और यहाँ मेरे सामने। और हम देखते हैं कि जेबू कहता है, तुम आखिर उसका कितना कर्ज माफ़ करोगे? और फिर मुजिन अपनी बात पूरी करता है, एक और बेवकूफ़ है। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।